आजकल के हालात में स्मॉग बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। एलर्जी के पेशेंट्स के लिए इसकी क्या खसूसियात हैं कि कैसे बचा जाए? जैसे बाकी लोगों को इफ़ेक्ट करती है स्मोक, उस तरह ही एलर्जी के पेशेंट्स को भी इफ़ेक्ट करती है। एस्मा भी जैसे कि एक एलर्जी है। बेसिकली एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है आपके जिस्म में। किसी चीज़ की अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हम उसको सादा अल्फाज में एलर्जी कह देते हैं कि एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन उस चीज़ से, उस एनवायरनमेंट से जो है वो उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन एक ख़ास बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल को उस चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि आपकी कोई एनवायरनमेंट में कोई पोलन हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई पेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मिट्टी है, गर्द गुबार है। तो पेशेंट को, जब बंदा उस एनवायरनमेंट में होता है तो उसको छींकें आती हैं या नाक में ख़ारिश होती है या ज़ुकाम होता है या नाक से पानी आता है, तो लोग ये कहते हैं जी मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो गई। हम डिफ़र कर सकते हैं एलर्जी को, पोलन एलर्जी, परफ्यूम रिलेटेड एलर्जी, स्निफिंग एलर्जी। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी को बेसिकली हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम इस अंदाज से करते हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। जब इंटरनल फैक्टर्स हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कि इरिटेट कर रही है आपको, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि फ़िज़िकल हैं या कि थर्मल है। मतलब फ़िज़िकल से मुराद है मिट्टी, गर्द गुबार है एनवायरनमेंट में, कोई पोलन है, ये भी फ़िज़िकल में है। और फिर आपका जो है कोई धुआं है या कोई पेंट है, कोई भी चीज़ जो एरोसोल फॉर्म में है जो आपके एनवायरनमेंट में, या स्किन के केसेस में कोई क्लॉथ है, कपड़ा ख़ास किस्म का जो कि एलर्जी कर रहा है, या कि कोई मटेरियल प्लास्टिक का जो कि डर्माटाइटिस कर रहा है, स्किन को प्रॉब्लम कर रहा है। तो एलर्जी सिर्फ नाक कान गला में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन के पेशेंट्स और भी कई और सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। तो ये तो फिज़िकल उसकी जो है वजह हो गई। फिर थर्मल है स्टिमुलाई। थर्मल स्टिमुलाई क्या है? कुछ जो है कंप्लेंट्स करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं रात को उठता हूँ या सुबह उठती हूँ और वज़ू करती हूँ तो मुझे छींकें शुरू आती हैं। जब मैं मुँह धोता हूँ ठंडे पानी से या नहाता हूँ ऐसे पानी से, या मैं जब एसी के सामने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो छींकें आती है। तो ये थर्मल स्टिमुलाई है। ईएनटी से रिलेटेड जो एलर्जीज़ हैं उनके बारे में बताइए। ईएनटी से रिलेटेड जो एलर्जीज़ हैं बेसिकली तो वही ना, हाइपर सेंसिटिविटी है, बॉडी का रिस्पॉन्स है कि जो एनवायरनमेंट में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है ना। ईएनटी में यूजुअली जो एलर्जी है उसमें आपकी लोग जो हैं वो आते हैं हमारे पास पोलन एलर्जी के साथ। ठीक है। नेज़ल एस्थमा हम उसे कह देते हैं, छींकें आती हैं, दमा भी आता है। ठीक है ना। कि नाक में सोजिश है, ख़ारिश है, नाक में पानी आ रहा है, छींकें हैं, ज़ुकाम है, तो ये उसकी अलामात होती हैं। ठीक है। तो हमने बेसिकली जो एलर्जी बीमारी नहीं है, ठीक, ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो कुछ लोगों में एग्जैजरेटेड होता है, तो हमें देखना होता है कि ये रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड है या कि एनवायरनमेंट में फैक्टर ज़्यादा है। मतलब कि हम उसको अवॉइड करवाना हमारे लिए बेहतर है या कि हमें इसके रिस्पॉन्स को कम करने की ज़रूरत है पेशेंट। माहौलियाती तब्दीली बेहतर कर सकती है एलर्जी के फैक्टर्स को? बिल्कुल। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, माहौलियाती तब्दीली आप उसे कहते हैं कि आपको बचना पड़ता है जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उससे। ठीक है। एक ख़ास किस्म का परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं और आपको अचानक से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, डॉक्टर साहब ये क्या है? ये भी एलर्जी है ना, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है। परफ्यूम हो सकता है, कोई पेंट हुआ हो सकता है घर में, मिट्टी, गर्द गुबार हो सकता है। तो ये फिज़िकल स्टिमुलाई हैं। कुछ इनमें फिर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मल स्टिमुलाई। का एक पेशेंट है, वो जब एसी के सामने बैठता हूँ या जब मैं नहा के निकलता हूँ, बाल गीले होते हैं तो मुझे छींकें आ जाती हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि उसकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेनली ये जो 2 टाइप्स हैं इसकी, के एक तो आपका थर्मल है कि बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट टू द एनवायरनमेंट, और दूसरा आपका फिज़िकल है कि मिट्टी, गर्द गुबार है, कोई फूड है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, या कि कोई जिल्द के केस में, स्किन एलर्जी के केस में कोई मटेरियल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, या कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है ऐसा जो कि उसको इरिटेट कर रहा हो।